अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है रिजर्व बैंक की आय के स्रोत। रिजर्व बैंक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। इस बार ये पूछा गया है कि रिजर्व बैंक की आय के स्रोत क्या है, यानी रिजर्व बैंक जो है वो पैसा कैसे कमा लेता है। तो पहला ऑप्शन है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय। सरकारी बॉन्ड मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई बॉन्ड है, लिखा हुआ है कि ये 100 रुपये का बॉन्ड है और इस पर 10% इंटरेस्ट रेट है और 1 ईयर मान लेते हैं इसका मेच्योरिटी पीरियड है। तो आरबीआई जब इन बॉन्ड्स को खरीदती बेचती है तो उससे पैसा कमाती है। जैसे मान लो कि 100 रुपये का कोई बॉन्ड है, अब आरबीआई से किसी ने खरीदा है तो आरबीआई उसको 1 साल बाद 110 रुपये देगी, या आरबीआई ने किसी से खरीदा है तो 1 साल बाद उसको वापस करेगा तो आरबीआई को 110 रुपये मिलेगा। दूसरा है विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय। इससे भी आरबीआई पैसे कमाती है। जैसे मान लो आरबीआई ने जब खरीदा तो $1 इजक्वल टू 60 रुपये था, लेकिन जब आरबीआई ने बेचा तो वो $1 इजक्वल टू 70 रुपीज़ हो गया है। तो यहाँ से फिर आरबीआई को 10 रुपये मिल जाएंगे। तो यहाँ से आरबीआई की कमाई होती है। फिर पेंशन निधि प्रबंधन ये आप ऐसे भी हटा सकते थे क्योंकि ये आरबीआई का डोमेन में नहीं है, ये पीएफआरडीए देखता है इसको, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन 3 हम अगर एलिमिनेट करते हैं तो हमारा ये और ये ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर है करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। यहाँ से हमें ये ऑप्शन को चेक करना है। तो करेंसी नोटों जैसे मान लो कि आरबीआई को फेस वैल्यू में कोई 100 रुपये की नोट है, लेकिन अब आरबीआई को इसको प्रिंट करने में 5 रुपये 10 रुपये लगे या 50 रुपये लगे। फिर आरबीआई जब इसका वितरण करेगी, किसी को सेल करेगी, तो उसको 100 रुपये में सेल करेगी, तो आरबीआई को यहाँ से भी पैसे मिल जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 5, यानी कि ऑप्शन डी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें।